Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स कौन करीब आना चाहते हैं, कौन आना चाहते हैं बेसिकली. So it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. तो चलो देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स कौन आने वाले हैं, कौन बेहद आपके करीब आना चाहते हैं. पहले हम जो है ना इस डेक से देखेंगे, उसके बाद हम टैरो डेक से देखेंगे, उसके बाद जो है तीसरा डेक यूज़ किया जाएगा और फिर इंट्यूटिव कार्ड्स और इनिशियल्स तो हम आपको बताएंगे ही. तो चलो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि हु इज़ डेफिनेटली कमिंग इन योर लाइफ एंड वो कौन है जो आपके नज़दीक आने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास है लिसनिंग. ऑलराइट, यहाँ पे हमारे पास है कॉन्फिडेंस. लिसनिंग एंड कॉन्फिडेंस, डिफरेंसेस. यहाँ पे आ रहा है हमारे पास रिमाइंडर. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस. सो यही कहीं ना कहीं पे मतलब ऊपर था, राइट. सो ये कोई मेरिटोरियस स्टूडेंट हो सकता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का, मे बी स्कूल, वट एवर. इनका रैंक मे बी प्रोफेशनल जगह पे भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट किया होगा. या ये अगर ये एक स्टूडेंट है, अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं तो ऑफ कोर्स हो सकता है कि आपके बैचमेट हो, कुछ लोगों के लिए आपके सीनियर्स हो सकते हैं, इवन आपके जूनियर भी. जो भी है ये किसी के भी बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं, अटेंशन देते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि अपनी ही बातें बोलना, इग्नोर करो, जो भी लोग कह रहे हैं ना उसको मत सुनो, सिर्फ अपना ही जो है डोमिनेंस दिखाओ. तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं है. कम्युनिकेशन तभी प्रॉपर होता है जब आप जो है अपोजिट साइड का भी सुने और अपना जो है स्टेटमेंट्स भी रखें. अपना जो है आप भी एक्सप्रेस करो और उनको भी एक्सप्रेस करने दो, ठीक है. इसलिए यूट्यूब में कमेंट सेक्शन रखा गया है कि आप भी बोलेंगे और हम भी यहाँ पे बोलेंगे. इसी तरह से कम्युनिकेशन एक परफेक्शन की तरफ जाता है, तभी दोनों पार्टीज़ को समझ में आता है. तो अब सपोज़ ये अगर कोई बिजनेस डील कर रहे हैं, आप सामने वाले का जो है, ये सामने वाले का जो है क्लाइंट्स हो, कस्टमर्स हो, जो भी है कंज्यूमर्स हो, इनके बातें सुनेंगे. उसके बाद फिर ये अपना जो भी उनको बोलना होगा, उनको कन्विंस करना होगा, उनको जो है मोटिवेट करना होगा तो वो कर लेंगे. सो दिस पर्सन इज़ लाइक दैट, दे आर वेरी ब्रेव, दे आर वेरी मच बोल्ड. मतलब अगर इनको कुछ ऑपोजिशन के खिलाफ, फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे भी ये हो रहे हो, ऑपोजिशन के खिलाफ अगर इनको कुछ कहना है तो ये डरेंगे नहीं, हेजिटेट नहीं करेंगे. जो सत्य है उसको सामने रखो, फैक्ट्स जो है वही होना है. बस उनका जो है ना मेन यू नो motto of life is to create the harmony between two people. I'm saying two people, but ऐसा नहीं है. मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये इंसान जो है दोनों पार्टीज़ के बीच में सुलह करवाना, या दोनों मतलब एक जो है आप बोल सकते हो कि किसी के बातों में बहुत ज़्यादा ही उसको सपोर्ट ब्लाइंडली करना, ये सब नहीं करते. वो दोनों पक्ष का सुनते हैं. तो दे कैन बी अ लॉयर ऑल्सो, दे कैन बी अ जज ऑल्सो एट द सेम टाइम, ठीक है. एंड आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट ये इंसान अपने स्केड्यूल, अपने अपॉइंटमेंट्स, अपने मीटिंग्स, कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि ये आपके कॉन्फिडेंस को देखकर, ये आपके जो है अंदर एक वार्म नेचर को देखकर आपके ऊपर आकर्षित हो सकते हैं. उस तरह से मुझे दिख रहा है. अब दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस हो सकते हैं, दोनों में काफ़ी ज़्यादा मतभेद भी हो सकता है. दोनों एक एक जो है टॉपिक के ऊपर हो सकता है कि आप डिस्कशन स्टार्ट कर दो, पर कहीं ना कहीं पे दोनों में डिफरेंसेस रहेंगे ही. बट जो बोला जाता है
योर सोल्स विल बी क्रेविंग फॉर ईच अदर, इस तरह से है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है बहुत पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के है, इसलिए इनको जो है ना इट इज़ वेरी हार्ड टू गेट द सक्सेस इन लाइफ, एक्चुअल सक्सेस जिसको बोला जाता है। बट दिस पर्सन इज़ लाइक दैट कि डिफ़िकल्ट टू गेट डिफीटेड, लाइक मतलब उनको हराना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है ओपोनेंट्स के लिए, क्योंकि वो सोच समझ के अपना चाल रखते हैं। अभी देख लेते हैं हम। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में डेफिनेटली कौन आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। हु इज़ डेफिनेटली कमिंग इन देयर लाइफ फॉर श्योर। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। Who is definitely coming in their life for sure? Who is definitely coming in their life for sure? Who is definitely coming in their life for sure? So we do have the 7 of Cups. यहाँ पे है हमारे पास 6 of Swords. यहाँ पे हमारे पास है Ace of Coins. We do have the Hermit card. यहाँ पे आ रहा है Queen of Cups. यहाँ पे आ रहा है हमारे पास Magician. We do have the Knight of Wands. ओके, एंड हमारे पास है Moon card. अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है Page of Cups. ठीक है, सही है। अभी हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं एंड देन वी विल स्पीक। सो यहाँ पे है एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, उत्तरा फाल्गुनी, रोहिणी नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे पुष्य नक्षत्र भी इम्पॉर्टेंट है। वी डू हैव दिस पर्सन विल बी रियली मूडी। ठीक है, आप समझ के रख देना। आई होप यू कैन सी दिस कार्ड्स। दिस पर्सन विल बी रियली मूडी एंड काफ़ी ज़्यादा ऐसा हो सकता है जिस तरह से यहाँ पे एक कार्ड आया है, आप दोनों में जो है ना लगातार बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस या क्लैश हो सकता है। अभी होता है ना कि जैसे होता है ना कि इट्स लाइक ए लव हेड स्टोरी, तो उसी तरह से माना जाता है कि व्हाट दैट मतभेद हो जो भी है, चाहे आप दोनों एक दूसरे के साथ लड़ो भी, लेकिन वो आकर्षण जो है ना वो कम नहीं होता। ठीक है, वो कभी भी कम नहीं होगा। एंड मे बी समवन लाइक्स ऑरेंज एंड समवन लाइक्स एप्पल यहाँ पे जो है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक में बहुत ज़्यादा पोषण है और दूसरे में बिल्कुल नहीं। दोनों में ही बहुत ज़्यादा पोषण हमें मिलता है हमारे शरीर के लिए। बट किसी को एप्पल पसंद हो सकता है और किसी को ऑरेंज पसंद हो सकता है, इसमें क्या है। बट यू विल डेफिनेटली हो सकता है कि ये पर्सन कुछ आपको हाइड कर रहे हो, या आपको ऐसा लग सकता है कि ये मुझसे कुछ हाइड कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप मैरिड है, अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में भी है, तो भी ये एक एक्स्ट्रा रिलेशनशिप या कोई डार्क हिडन रिलेशनशिप के जैसा ही दिखा रहा है। हो सकता है कि वो वैसा भी हो, वैसा भी देखो सबके लिए तो नहीं होता है, राइट। सो यहाँ पे वही मैं कह रही हूँ कि आप दोनों का जो है ये रिलेशनशिप जो है कुछ काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट हो सकता है बहुत ही कम लोग उसको जान पाए, मे बी नहीं जान पाएंगे। एंड आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट दिस पर्सन, आई टोल्ड यू दैट दे कैन बी क्वाइट लॉट मेरिटोरियस स्टूडेंट। ये बहुत शाइन कर रहे हैं अपने करियर में। ये पर्सन जो है इनके पास सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि इनके पास कुछ कमी है। मतलब इनका टैलेंट, इनका जो है इंटेलिजेंस यूज़ करना, उनको जो है जैसे बोला जाता है ना फार साइटेडनेस पावर, मतलब क्या दूर जो होने वाला है उसको पहले से ही पता चलता है, उसी तरह से। बट दे आर sometimes very much moody and sometimes they change their temperament. ठीक है, कभी कभी बहुत गुस्सा कर लेते हैं ये, और कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है ये बहुत एरोगेंट है, पर ऐसा है नहीं। ये बहुत ज़्यादा कुछ लोगों के लिए एक क्रश डेवलप हो सकता है दोनों में।
एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, ऐसा फीलिंग जो कभी आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है किसी और के साथ। पैशनेटली ये आपसे प्यार कर सकते हैं। ये आपको तब मिल सकता है अपने लाइफ में जब आपके पास में भी लिमिटेड ऑप्शंस होंगे, या ऐसा हो सकता है ये आपके लाइफ में तभी आ रहे हैं जब आप कोई डार्क फेज अपने लाइफ में एंड कर रहे हो, जब आप बहुत ग्लूमी स्टेज, मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब रेस्ट्रिक्शंस को, ठीक है, तोड़कर आप उस बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हो। ठीक है, उसी तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ से हम फाइनली देख लेते हैं हु इज़ दिस पर्सन। आई विल पिक अप 3 कार्ड्स। सो हु इज़ दिस पर्सन। अच्छा, एक चीज़ तो ज़रूर है, जिस तरह से आप प्यार के लिए तरसते हैं वो भी ऐसा ही होंगे। वो भी डेफिनेटली आपको जो है ना, आपके साथ उनका बॉन्ड ऐसा ही होगा। समटाइम्स इट विल बी टू मच फ्रेंडली, समटाइम्स इट विल बी टू मच इंटीमेट, समटाइम्स इट विल बी लाइक टू मच लाइक डिफरेंस, लाइक नहीं तुम जैसा कह रहे हो, बट वही में होता है आकर्षण। यहाँ पे देखो, द ड्रीम वर्कर ड्रीम्स, द कलेक्टिव गुड एंड इल्यूशंस। ओके, यहाँ पे आ रहा है द कीपर ऑफ द स्किल्स। तो यहाँ पे कोई तो दोनों में होगा, जो जिस तरह से मैंने आपको ये भी कहा है कि ये पर्सन जो है ब्लाइंडली किसी को सपोर्ट नहीं करते हैं, वन साइडेड नहीं होते हैं, ऑलवेज दे सी टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। द मैप मेकर ऑफ डेस्टिनी। सो ये बहुत ज़्यादा मुझे एक राइटर, एक पोएट, एक कवि, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एनर्जी, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल एनर्जी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है मुस्कुराते हुए ये नौजवान यहाँ पे दिख रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये पर्सन आपके लिए काफ़ी रोमांटिक होंगे ही होंगे, एंड दे विल राइट सम स्पेशल लाइन्स फॉर यू, ताकि आप उनके ऊपर बहुत आकर्षित हो। ठीक है, अभी चलो देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सम इंट्यूटिव कार्ड्स, और फिर हम इनिशियल्स भी तो देखेंगे। ओके, तो चलो पहले देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ इंट्यूटिव कार्ड्स। इंट्यूटिव कार्ड से कुछ पता चल ही जाएगा हमें। सो लेट्स सी, एक सेकेंड। हाँ, ओके, ओके, गुड लिसनर, बार बार वही आ रहा है। फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास लिसनर ही आया था, लिसनिंग लिसनर। सो दे मे बी इनटू दिस ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री। वो होता है जब रिकॉर्डिंग होता है गाने का, म्यूज़िक रिकॉर्डिंग होता है या कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, वहाँ पे भी ये हो सकते हैं। इस तरह से माना जा सकता है। लग्जूरियस सेटअप एंड डेकोरेशन, बहुत ज़्यादा शौकीन है। ठीक है, इस तरह से वो अपने घर को भी बहुत अच्छा सा डेकोरेट करते हैं। इम्पल्सिव बायर, लव स्ट्रीट फूड, तो हो सकता है इनको स्ट्रीट फूड काफ़ी ज़्यादा पसंद हो खाना। वंडरफुल आर्ट वर्क, स्किल्ड इन डिज़ाइनिंग, तो मैंने आपको ये भी बताया है। देखो, सब लोग ना आजकल बहुत ज़्यादा ही क्रिएटिव काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनसे हटकर कुछ बेहतरीन काम जो आज तक कोई नहीं लेके आ पाए, उस स्ट्रेटेजी को, उस थ्योरी को, या उस डिज़ाइन को आप बोल सकते हो, वो करते हैं। सो दे आर लाइक अ पायनियर। तो हु इज दिस पर्सन, ये कौन है? एक ही बार आज मैंने लिया है, HD हाई डेफिनेशन। सो ये कोई इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो सकते हैं। ठीक है, SUV कार हो सकते हैं इनके पास, SUN सन। सो दे कैन बी योर सोलमेट हु विल टीच यू गुड लेसन। ओके, QR कोड। सो कोई हो सकता है कि इनका कोई शॉप हो जहाँ पे पेमेंट उस तरह से करते हो, या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा है। ओके, एंड ओके, PR पब्लिक रिलेशनशिप कैंपेन्स, इस तरह से हो सकता है ये ऑर्गेनाइज करते हो। ओके, PNB, दो देयर इज़ अ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बट मुझे दिख रहा है हो सकता है उससे रिलेटेड कुछ हो सकता है, ये लोन ट्रांजैक्शंस इस तरह से हो सकता है। ओके, एट ओके, एंड वी डू हैव UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो सकता है। ओके, एंड
rat. So it can be like an opportunist, या बोल सकते हो बिजनेस में बहुत ज़्यादा they have like that quality of a perfect business person. Okay, ये किसी के अंडर में भी काम नहीं करते हैं. Okay, and okay, bun. अभी देखो बंस में भी रिलेटेड टू बेकरी इंडस्ट्री, बेकरी कन्फेक्शनरी उस तरह के भी हो सकते हैं वहाँ पे. ओके, so this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and bye.